भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज 11 फरवरी को जिला भाजपा कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी एवं नगर मंडल की आवश्यक बैठक भी हुई, जिसमें मुख्य रूप से गौरक्षा एवं गौ संरक्षण प्रदेश अध्यक्ष मेघराज जैन, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, पूर्व अध्यक्ष भाजपा रमेश रंगलानी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप चौरसिया और नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उन्हें नमन किया गया, जिसके उपरांत बैठक को संगठन पदाधिकारियों ने संबोधित किया। मुख्य वक्ता मेघराज जैन ने कहा कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय को साकार करना सभी का कर्तव्य है, जिसे अंगीकृत करते हुए संगठन के वरिष्ठ जनों ने कार्य किया है और पार्टी को शिखर तक लाया है, तो हम भी इसका पालन करें और दायित्वों का निर्वहन करें। हम सब लोगों ने एकात्म मानववाद जो उनके द्वारा प्रेरित एक दर्शन है, उस पुस्तक का अवलोकन किया होगा और नहीं किसी ने अगर अध्ययन नहीं किया है तो उसको अपने से कहीं प्राप्त हो सकती किताब वहाँ से प्राप्त करके उसको पढ़ना चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा कि एकात्म मानववाद में कोई नई चीज नहीं रख रहा हूँ। ये जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने वेदों में, पुराणों में जो दर्शन प्रस्तुत किया है, उसी का सार रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। लोधी महासभा के नाम से पत्रकार वार्ता आयोजित कर कारोबारी राजेश पाठक का समर्थन कर वारासिवनी के विधायक प्रदीप जायसवाल का विरोध किए जाने पर लोधी समाज दो धड़ों में बंट चुका है। महासभा के पूर्व पदाधिकारी सुखदेव मुनि कुतराहे और सौरभ लोधी ने आज सर्किट हाउस में इस विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि लोधी महासभा की कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष उमेद लिल्लारे के द्वारा हाल ही में भंग कर दी गई है। ऐसे में महासभा के बैनर तले किसी भी कारोबारी या राजनीतिक दल का सपोर्ट करना या फिर भ्रामक बात करना यह घोर निंदनीय है। जिनको भी लग रहा है कि वे किसी व्यक्ति विशेष के सपोर्टर है तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अपना बयान देना चाहिए, ना कि लोधी महासभा के बैनर का दुरुपयोग किया जाए। और अभी हमने कोई भी कार्यकारिणी बालाघाट जिले में नहीं बनाई है, क्योंकि लोधी समाज किसी के व्यक्तिगत के झगड़े में नहीं जाना चाहता। लोधी समाज एक संगठन है और ये हमेशा लोधी समाज बुराइयों के लिए लड़ने के लिए बालाघाट जिले में माहिर रहा है और ऐसे अनलगर बातें करने में लोधी समाज की तौहीन होती है। और जिस प्रकार से बालाघाट जिले के वारासिवनी खेरलानी क्षेत्र में जो शीत युद्ध, गृह युद्ध जो चला है, उससे हमको लोधी समाज को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोधी समाज न राजेश पाठक जी का है न गुड्डा जायसवाल जी का है। और जो व्यक्तियों ने, जो हमारे समाज के साथी है, उन्होंने जो बयान दिया है उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, वो इलेक्टेड है उसके हिसाब से उन्होंने अपना बयान दिया होगा। समाज को लेकर जो उन्होंने बोला गया वो तथ्यहीन बातें हैं, क्योंकि समाज की इसमें बहुत ही तौहीन होती है। क्योंकि समाज में, बालाघाट जिले में सभी, हमारे लोधी समाज में सभी पार्टी के लोग हैं, वो व्यक्तिगत रूप से उनका विचार हो सकता है, पर लोधी समाज इससे कोई लेना देना नहीं है। बालाघाट जिला न्यायालय परिसर एवं नगरपालिका कार्यालय बालाघाट में आज शनिवार को लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्व प्रकरणों के साथ ही प्रीलिटिगेशन के विवादों से संबंधित प्रकरणों का निपटारा हुआ। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश के निर्देश पर किया गया, जिसमें राजीनामा के प्रकरणों को निस्तारित कर करोड़ों की राशि का अवार्ड पारित किया गया। नगरपालिका के सीएमओ ने भी इस संबंध में निराकृत मामलों को लेकर विस्तृत जानकारी प्रदान की। आज शासन द्वारा निर्धारित लोक अदालत दिनांक 11/2/23 के तारतम्य में नगरपालिका परिषद बालाघाट कार्यालय में राजस्व प्रकरण 601 रखे गए, जिसमें संपत्ति कर के 431 और जल कर के 170 प्रकरण रखे गए हैं। और इसमें अभी तक 4 बजे तक 20 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है। और अभी हमारे करदाता बंधु बकाया राशि जमा करने के लिए पंक्तिबद्ध है और ये आंकड़ा 25 लाख तक जा सकता है।
किसी प्रकार बकाया करदाताओं से मैं नगर प्रशासन की ओर से अपील करना चाहूँगा कि वे बकाया करों का समय पर भुगतान करें और नगर विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। आपका नाम? मैं आर्यन हंडल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बालाघाट। और नगरपालिका परिषद मलाजखंड के सामने पिछले एक सप्ताह से नपा क्षेत्र के लोगों द्वारा नवागत मुख्य नगरपालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं होने के कारण शुक्रवार को धरना प्रदर्शनकारियों ने मोहगांव, मलाजखंड और बिरसा को बंद रखकर प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान कुछ दुकानें खुली भी रही, बावजूद इसके नवागत सीएमओ के विरोध में कई लोगों का समर्थन प्रदर्शनकारियों को मिला। बताया गया कि सिहोरा जबलपुर में पदस्थ लक्ष्मण सिंह सारस, जो कि पूर्व में नगरपालिका मलाजखंड के सीएमओ रह चुके हैं, उनका हाल ही के दिनों में स्थानांतरण किया गया है और उन्हें फिर से नगरपालिका परिषद मलाजखंड में पदस्थ किया गया, जबकि यहां के सीएमओ शिव प्रसाद धुर्वे का सिहोरा जबलपुर स्थानांतरण किया गया है। लक्ष्मण सारस को हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन भी दिया, जिससे कि जनहित में शिव प्रसाद धुर्वे के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर किसी भी प्रकार का असर न हो। यहाँ से उनको स्थानांतरण किया गया था, उनको पुनः वापस इस स्थान पे भेजा जा रहा है। हम उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो कार्यकाल पिछले समय का जो रहा है वो भ्रष्टाचार से लिप्त रहा है और उनके ऊपर अनेक डोर टू डोर कचरा और कई प्रकार की योजनाओं का वो दुरुपयोग किया है क्रियान्वयन में, और यहाँ तक कि उन पर जांच भी हुई है और जांच हो रही है। इसकी शिकायत हम लोग सभी अधिकारी से लेकर के भोपाल तक वल्लभ भवन जहाँ जहाँ हमको करना था किए भी हैं। और उसके साथ में यहाँ पे जो 34 वर्षों से एक सहायक यंत्री मुकेश सोलंकी जी जो हैं, वो भी 34 वर्षों से एक ही जगह पड़े हैं, उनका स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा है?